कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 16.4। प्रश्नावली 16.4 है गोले के बारे में। इसके अंदर हम गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन पढ़ेंगे। गोले के अंदर भी अर्धगोले का क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 4 से 5 सूत्र लिखा रहा हूं, वो आपको याद रखने, अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। तो देखो, पहले क्या ध्यान में रखना है आपको। एक तो है गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का मतलब आधे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, इससे आधा। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखो, 4/3 का क्या करना था अपने को, आधा। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग। 2 से 4 कटेंगे कितने बार, 2। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और एक सूत्र याद रखना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 5 सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5। देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा समझ लो। इस क्षेत्र को बोलते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नीचे वाला। और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, इसका तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का हुआ है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो यहां से गोले को जैसे ही काटेंगे, ऊपर एक वर्ताकार आकृति और प्राप्त हो जाती है, उसका क्षेत्रफल और निकालना होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से अर्धगोले का आ गया, प्लस इस ऊपर वाले का और निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड और हो जाएगा। यानी ऊपर वाले आकृति इस प्रकार के वर्ताकार वर्त का क्षेत्रफल इसके अंदर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या है। देखो, सवाल नंबर 1 है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। त्रिज्या कितनी है गोले की, गोले की त्रिज्या दी हुई है आपको कितनी, r बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। मैंने बोला था, लिखाया था सूत्र उस टाइम, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 1.4 इंटू 1.4, 4 इंटू 22 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो 14/10 इंटू 14/10। पॉइंट हटाते हैं तो एक नीचे क्या आएगा, 0। 7 से काटेंगे 2 बार, ऊपर वाली संख्याओं को 4 को 22 से, फिर 2 से, फिर 14 से गुणा करेंगे तो 2464, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, इसका क्या निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इनको आपको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 बटे 3 इंटू 7
और इन तीनों के शून्य लगेगा तो कितना आ जाएगा 1000। 7 से काटेंगे 2 बार, इनको सरल करेंगे, गुना भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 11.5 घन सेंटीमीटर। 11.5 घन सेंटीमीटर सरल कर सकते हो आप। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो सवाल नंबर 2 क्या है। देखो सवाल नंबर 2 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 616। इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें गोले की त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 616 बटे 4 पाई। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 616 बटे 4 इंटू पाई का मान होता है 22 बटे 7। 7 कहां चला जाएगा ऊपर। अब देखो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 22 का भाग देंगे 616 के अंदर तो कितनी बार जाएगा। देखो 616 में 22 का भाग देंगे, 22 दूनी 44, 22 66 हो जाता है। कितना बच गया 11 में से 4 गए, कितना रह जाएगा 11 में से 4 घटाएंगे 7, और इसमें से ये घटाएंगे कितना दे देगा 5 में से 4 176। कितने बार चला जाएगा 8 बार, 22 176। ठीक है, अब कितने बार 22 से ये कितनी बार कट गया 28 बार, और 28 से 4 कितने बार कटेगा 7 बार। कितना आ गया 7 इंटू 7। आर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 7। तो आर बराबर कितना आ गया 7 निकाल सकते हैं। अब देखो क्या निकालना था आपको, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 7 दिया हुआ है तो 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल तो क्या हो गया 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7/3। आप इसे गुणा भाग सरल कर सकते हो, कितना आ जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर निकाल सकते हैं आयतन। अब चलते हैं सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 क्या है। देखो सवाल नंबर 3 है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जहां वक्र पृष्ठीय दिया वहीं हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अन्यथा संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का मान है 4.5 इंटू 4.5। आप इसे क्या कर लेंगे गुणा भाग सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो आपका आएगा इसमें 1336.5 1336.5 भाग 7। ठीक है, अब इसके अंदर भाग दे लेंगे आप तो आएगा 190.928 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। अब इसे आप सरल करेंगे तो आएगा, ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा करेंगे तो आएगा 4009.5 भाग 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। सरल करेंगे, इसके अंदर 21 का भाग देंगे तो 190.928 आयतन है तो घन सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। आप इसे गुणा भाग करके निकाल सकते हो, तो उत्तर ये आएंगे। देखो
इसके अंदर भी उत्तर क्षेत्रफल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ये आ रहा है और आयतन भी ये आ रहा है, मान दोनों एक समान ही है। अब सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या है। देखो सवाल नंबर 4 क्या है। एक गोले का आयतन 38,808 वर्ग घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके अंदर सबसे पहले हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, त्रिज्या r की आवश्यकता होगी। तो क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन, गोले का आयतन है 38,808 घन सेंटीमीटर। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर कितना है 38,808 घन सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान चाहिए, r का मान। 4/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू r क्यूब बराबर है 38,808 घन सेंटीमीटर। r क्यूब बराबर क्या रहेगा, इन सभी राशियों का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करेंगे, जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में होगा वो गुणा में चला जाएगा। 38,808 इंटू 3 इंटू 7, ये भाग में थे तो किसमें चले गए, गुणा में, और इनको क्या कर दिया 4 इंटू 22। अब इन 22 से इसको काटेंगे 38,808 को, तो 1764, कितनी बार चला जाएगा भाग, 1764, और 1764 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 441, कितने बार चला जाएगा, 441। r क्यूब बराबर आ जाएगा 441 इंटू 7 21, इनको क्या करेंगे, गुणा, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r क्यूब बराबर आ जाएगा 9,261, 9,261। अब 9,261 का क्या याद कर लेंगे, घनमूल। 9,261 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो क्या देगा, r बराबर 21, r बराबर क्या देगा 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू r का मान है 21, 21 इंटू 21। आप इसका घनमूल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, आसानी से सरल हो जाएगा। 7 21, तो 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, इनको सभी को क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5,544 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 5,544 वर्ग सेंटीमीटर। देखो सवाल नंबर 5 क्या है। देखो सवाल नंबर 5 है, एक बेलन शीशे का बना है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोलों की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना है, फिर एक गोले का आयतन निकालना है। वो बेलन के आयतन के अंदर एक गोले के आयतन का भाग देंगे तो वो क्या देगी, गोलों की संख्या। तो सबसे पहले क्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, यही होता है। r का मान कितना है, पाई इंटू r का मान कितना है, 4 का स्क्वायर इंटू 10। पाई इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10। 16 को 10 से गुणा लेंगे, 160 पाई घन सेंटीमीटर। अब निकालना है एक गोले का आयतन। तो गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या मान रखेंगे तो क्या देगा, बराबर 4/3 पाई का पाई रख लेंगे, r का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 4/3 इंटू पाई, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 को 4 से गुणा रहे, 8 चौके 32/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब गोलों की संख्या निकालनी है, तो गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा
बराबर बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन। ठीक है, अब एक गोले का आयतन क्या आ गया हमारे पास, बेलन का आयतन कितना आया था 160 पाई, और एक गोले का कितना आया था 4/3, सॉरी कितना आ गया था 32/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, क्या आएगा 160 इंटू 3/32। अब इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, इसको 16 से काटेंगे, सॉरी 16 से काटेंगे, ये कितने बार जाएगा 2 बार, इसको 16 से काटेंगे कितने बार जाएगा 10 बार, इसको 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, क्या रह गया 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15। अतः गोलों की संख्या क्या आ जाएगी 15। तो इस बड़े बेलन से छोटे जो गोले बनाए जाएंगे पिघलाकर, वो कितने गोलों की संख्या क्या होगी 15। तो अतः गोलों की संख्या 15 होगी। देखो सवाल नंबर 6, अभी तक जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपको हम अगली क्लास में सॉल्यूशन दे सकें। आप कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वो हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस कक्षा का बेनिफिट मिल सके। देखो सवाल नंबर 6 क्या है, देखो सवाल नंबर 6, एक खोखला गोली सेल है जिस 2 सेंटीमीटर मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा इस गले में लगी धातु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें लगी धातु का क्या ज्ञात करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सॉरी इसके अंदर क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करके हमें ज्ञात करेंगे आयतन। क्या ज्ञात करेंगे, आयतन, धातु का आयतन ज्ञात करना है। देखो मैंने जो पहले सूत्र बताए थे उसमें आपको खोखले गोली कोस या खोखले गोले के बारे में नहीं बताया था। देखो इसके अंदर 2 सूत्र आपको और ऐड करने हैं। खोखले गोले का क्षेत्रफल होता है, खोखले गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 होगा बाह्य त्रिज्या और r2 होगी आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके अंदर खोखले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। r1 वही होगी बाह्य त्रिज्या और r2 होगी आंतरिक त्रिज्या। आपको इसके अंदर 2 सूत्र और ऐड करने हैं, 5 हमने लिखे थे, 6 नंबर और 7 नंबर 2 सूत्र आपको और लिखने। अब देखो ये सवाल क्या है, ये सेल है वो 2 सेंटीमीटर मोटा है, क्या है 2 सेंटीमीटर। इसकी बाह्य त्रिज्या यानी r1 का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाह्य त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, कितनी है r1। आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर मोटा इस प्रकार से गोला होगा, ये तो अर्धगोला बना रहा हूं मैं, इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर मोटा होगा, तो ये पूरी त्रिज्या तो यहां तक की बाह्य त्रिज्या दी हुई है कितनी 8 सेंटीमीटर। ये अंदर की त्रिज्या कितनी रहेगी, ये मोटाई क्या हो जाएगी इससे कम हो जाएगी, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो आंतरिक त्रिज्या क्या आ जाएगी, आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी कम, 8 में से 2 कम होगी तो कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, इसमें लगी धातु का आयतन, इसमें लगी धातु का आयतन, तो धातु का आयतन या खोखले गोले का आयतन क्या आ जाएगा, खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। 4/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू r1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर क्यूब माइनस 6 का क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 का घन करेंगे कितना आएगा 512 और 6 का करेंगे 216, कितना आएगा 216। घटाएंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 512 में से 216 घटाएंगे क्या रहेगा 6, 10 में से गया 9 और 4 में से 2 गए 2, 296। अब इसको क्या कर लेंगे आप गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका
1240.938, सॉरी कितना आ जाएगा 1240.38 घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन में आएगा, घन सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 7 क्या है। देखो सवाल नंबर 7, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार का एक सवाल पीछे भी आया था, उसके अंदर एक बेलन था, बेलन से क्या बना रहे थे, गोले बना रहे थे। तो बेलन के आयतन के अंदर किसका भाग दिया था, गोले के आयतन का। इसमें गोले से क्या बना रहे हैं, शंकु। तो इसके अंदर क्या करेंगे, गोले के आयतन के अंदर एक शंकु के आयतन का क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे आप, गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या इसको कैपिटल आर द्वारा लिख लेंगे, कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हम अलग अलग पहचान करने के लिए इसे स्मॉल या कैपिटल में लिख लें। इससे लिख लिया स्मॉल आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, शंकुओं की संख्या। तो शंकुओं की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे एक शंकु का, एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आपको हर प्रश्नावली करने के लिए पिछली प्रश्नावलियों के सूत्र याद भी रखने होंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, गोले की त्रिज्या क्या ली थी, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्यूब। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब स्मॉल, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मान लिख लिया। पाई से पाई, 3 से 3 क्या रह गया 4 आर क्यूब बटे आर स्क्वायर एच, ये तो रहा, ये रह रहा है। तो क्या रह गया 4 आर क्यूब और यहां रह गया आर स्क्वायर एच। अब देखो 4 इंटू आर, कैपिटल आर का मान कितना है 9 इंटू 9 इंटू 9 बटे आर स्मॉल आर का मान है 3 इंटू 3 इंटू इसका मान कितना है 6। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 2 बार, और 3 से 9 काटेंगे 3 बार। तो कितना आ जाएगा, क्या रहेगा 2 गुना 3 गुना 9, 2 3 6 इंटू 9, 9 छके 54। तो शंकुओं की संख्या क्या आएगी 54। ठीक है, आज हम 7 सवाल कर लिए, इसके आगे की सवाल अगली कक्षा में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। अभी तक हमने इस 16.4 के 7 सवाल कर चुके हैं, अभी 7 सवाल शेष हो रहे हैं इसके, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी कुछ सपोर्ट मिले, जिससे हम आगे की क्लास में आपको कुछ और बेहतर देने का प्रयास कर सकें। और जो भी कक्षा के अंदर आपको किसी भी समय त्रुटि लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपको कुछ सुधार दे सकें और कुछ सुधार करने का हम भी प्रयास करें। और अभी तक किसी भी वीडियो को देखने में या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो भी हमें बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें जो कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके जो इस क्लास में हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि ये जिस दिन नया सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले हम लगभग 10वीं कक्षा का सिलेबस पूर्ण कर चुके होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।